इस सवाल का उत्तर बताइए, इस सवाल का उत्तर आपको बताना है। फॉर्मूले में एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। आपका आंसर आ चुका है 30 25 100, यही होगा। चलिए यहां भी मैं आपको बता देता हूं, इसी सवाल का उत्तर यहां भी बता देता हूं। सॉल्यूशन मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, और इस सवाल में प्रिंसिपल है 500, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है इस सवाल में 500। इस सवाल में एसआई पूछा गया है, और एसआई जो होता है 80% होता है, यानी आर और टी को गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 गुणे 3 यानी 30% आपको निकालना था। तो 100% अगर 500 है तो 1% 5 होगा, तो 30% क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 30% क्या हो जाएगा भाई? 150। क्लियर? चल इसमें मैं जरा दूसरा सवाल आपको दूं, और दूसरा सवाल आप बनाइए। दूसरा सवाल मैं क्या देता हूं, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको दिया एसआई जो है वह 400 रुपए है, और रेट जो है वह 10% है, या रेट मान लेते हैं 20% है, और टाइम आपके पास 2 इयर्स है। 2 इयर्स है, तो यहां पर आपको साथियों मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है। सवाल को सॉल्व करिए। एसआई है 400 रुपए, आर है 20%, टी है 2 इयर्स, तो आपको क्या निकालने हैं? अमाउंट निकालने हैं। चल बहुत बढ़िया। 30 कहां से आया? कहां थे आप इतना दिन? आर को टी से गुणा करिए, आर टी 10 3 30, बड़ा याद है ना? ठीक, क्या आंसर आया? देखा जाए क्या आ रहा है। हमने कहा कि फॉर्मूला लगाइए, एसआई बराबर एसआई बराबर एसआई बराबर पी जो नहीं पता है आर यानी 20 इंटू टी बाई 100। काटिए, 40 से ये कट जाएगा 10 से, 100 जाकर गुणा होगा पी में। 100 को जब 10 से गुणा करेंगे तो पी हमारा 1000 आ जाएगा। लेकिन सवाल में चूंकि अमाउंट पूछा गया है, और अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल 1000 है और इंटरेस्ट आपको पहले से 400 रुपए पता था, तो अमाउंट क्या हो जाता? 1400 रुपए आता। यही होता 1400 रुपए आपके क्या होते भाई? सही उत्तर होते। 1400 रुपए आपके करेक्ट उत्तर हो जाते। लेकिन अगर मैं यही सॉल्यूशन यहां पे करूं, यही सॉल्यूशन यहां पे करूं, तो ये थोड़ा सा आसान कर देगा इस सवाल को, एक लाइन में सवाल को कर देगा। कैसे? इस सवाल में एसआई दिया हुआ है 400, और एसआई तो कहता है कि आरटी परसेंट होता है, यानी 20 दूनी 40, एसआई तो 40% बनेगा, यानी 40% का वैल्यू इस सवाल में 400 रुपए दिए गए। 40% का वैल्यू 400 रुपए दिए गए। सवाल में कहता हमें अमाउंट बताइए। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंटेज होता है, और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100% है, और एसआई हमारा प्रतिशत में कितना है? 40 है। तो अमाउंट का प्रतिशत क्या बना? तो प्रिंसिपल 100%, एसआई 40%, अमाउंट का परसेंटेज जो बना वह 140% बना। और आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि ये 10 से गुणा हुआ है, तो ये भी 10 से ही गुणा होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1400 रुपया। तो यहां भी एक ही लाइन में समाप्त। यहां पे डबल वेरिएबल, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल में हमारा काम समाप्त हो गया, क्योंकि एसआई दिया था वो तो 40% है, अमाउंट पूछा है वो तो 140% बनाया जा सकता है। तीसरा मैं अगर बात करूं आपसे, फॉर्मूलेस मेथड से हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, और इसी चीज को परसेंटेज मेथड से यहां पे पढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है भाई? तीसरा सवाल में अमाउंट है हमारे पास 1200 रुपए, आर है हमारे पास 4%, टाइम है हमारे पास 5 इयर्स। तो सवाल कहता है कि प्रिंसिपल फाइंड करिए। सवाल कहता है आपको प्रिंसिपल फाइंड करिए। चलिए फाइंड करिए प्रिंसिपल जरा, कि अगर अमाउंट दिया है 1200 रुपए, मतलब टोटल पैसा हो गया है 1200 रुपए, दर 4% था, समय 5 साल था, तो कहता है कि मूलधन कितना था वहां पे, उसने कर्ज लिया या दिया कितना था, ये आपको बताना है। मनीषा यादव कहती है फॉर्मूला वाला सही है। ठीक, फॉर्मूला वाला सही है, तो मैं यहां पे खड़ा होकर बेवकूफ की तरह दोनों तरीका बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर आप बताइए। बहुत बढ़िया। फिर से परसेंटेज मेथड क्या बताना है? प्रिंसिपल 100 है, एसआई आर टू टी है, क्या बताऊं? निशा कुमारी का आंसर करेक्ट है, 1000 रुपीज। कविता भी है 1000, धर्मवीर भी है 1000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या देखिए भाई अमाउंट का इसमें फॉर्मूला अमाउंट दिया गया है ना, अमाउंट बराबर तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था। ये 1200 रुपया दिया गया है, अगर मैं प्रिंसिपल को x रुपया मानूंगा तो एसआई मेरा 1200 माइनस x हो जाएगा। अब जरा फॉर्मूले पे रख देते हैं कि एसआई बराबर 1200 माइनस x बराबर, एसआई बराबर क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। 20 से कट जाएगा 5 से, 5 आएगा दोनों में गुणा करेगा, तो 1200 में गुणा करेगा 6000, x में गुणा करेगा 5x, बराबर हमारा x बचा हुआ है 6000 बराबर 6x हुआ। x हमारा किसके बराबर हुआ? 1000। और गौर करिएगा प्रिंसिपल पूछा गया था, और प्रिंसिपल को ही तो हमने x मानी थी, यानी उस सवाल में प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 रुपए होगा, 1000 रुपए होगा। चलिए इस सवाल को जरा, इस सवाल को यहां पे बनाते हैं, इसी सवाल को यहां पे बनाते हैं। तो इस मेथड में हमें अमाउंट दिया गया है, और अमाउंट जो होता है साथियों, वो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था कि प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंटेज होता है, यही होता है। प्रिंसिपल तो 100 होता है, 100% होता है, प्लस एसआई क्या होता है? आर इंटू टी होता है, यानी 5 चौके 20, यानी अमाउंट बना है 120%, यही होगा। उसे लिखा है मैंने, आपको समझ में आ जानी चाहिए थी कि भाई 5 चौके 20, 20 अगर इंटरेस्ट बना तो अमाउंट 120 बनेगा, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और परसेंटेज में प्रिंसिपल को 100 कहा जाता है। तो हमने कहा भाई कि अमाउंट 120% बन रहा है, सवाल
में इसे 1200 रुपए दिए गए हैं, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है जो 100% होता है, तो भाई यहाँ पे 10 से गुणा हुआ, यहाँ भी 10 से कर दीजिए, नहीं तो मैंने कई तरीके बताए हैं इसको फाइंड करने के लिए। 1200 गुणे 100 बटा 120 कर दीजिए, एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। बार बार ये एक ही लाइन में समाप्त हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक, तो यहां पे मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर दूंगा। एक सवाल और दूं जरा, एक सवाल और देखिएगा। सवाल क्या है? सवाल बड़ा जबरदस्त है भाई। डी नंबर सवाल क्या है कि भाई अमाउंट जो था मेरा वह कुछ रुपए 2000 रुपए मान लेते हैं, 3000 रुपए बने थे। ठीक, कहता है प्रथम वर्ष, अलग अलग साल अलग अलग रेट था। प्रथम वर्ष रेट 10% था, द्वितीय वर्ष रेट 25% था, तृतीय वर्ष तीसरे साल तृतीय वर्ष रेट 15% था। तो बताइए तब एसआई वहां पे कितना बना हुआ है? जरा बनाएंगे सवाल। सवाल है प्रथम वर्ष 10% रेट चल रहा था, द्वितीय वर्ष 25%, तृतीय वर्ष रेट 15% चल रहा था। तो इन 3 सालों में पैसा 3000 हो गया, अमाउंट का मतलब हो जाना 3000 रुपया हो गया। तो सवाल करता है उसमें एसआई क्या होगा? सवाल करता है उसमें एसआई क्या होगा? चलिए बनाइए सवाल को, बड़ा बढ़िया सवाल है। लड़का कह रहा है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अरे नहीं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई पढ़ लो। आस्तिक पांडे का सबसे पहले आंसर आया है 1000 रुपीज। बड़ा कॉन्फिडेंस चीज हो गया। 1000 रुपीज आएगा, ये 45 रुपया। अरे 45 रुपया ब्याज बनेगा तो टोटल पैसा 3000 रहेगा। जा रे मर्द जा, दिमाग लगाओ। अधिकांश रहता है सब टाइपिंग के चक्कर में। फिर लिख रहा है जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, दे दे जा जा। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, इस सवाल की अगर मैं बेसिक्स फार्मूले से बात करूं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कैसे? कुछ रुपया प्रिंसिपल रहा होगा, पहला साल 10% इंटरेस्ट बना होगा, दूसरा साल जितना प्रिंसिपल रहा होगा उसका 25% इंटरेस्ट बना होगा, तीसरा साल प्रिंसिपल का 15% इंटरेस्ट बना होगा। इतना इंटरेस्ट बना है। अगर मैं इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ दूं तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना गिवन है जी? 3000 गिवन है। तो पहला साल प्रिंसिपल का 10% बना होगा, दूसरे साल प्रिंसिपल का 25% बना होगा, तीसरे साल प्रिंसिपल का 15% बना होगा। तो इतना तो आपका इंटरेस्ट बना होगा। अगर इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल से जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट निकलता है, और वही कितना दिया हुआ था? 3000। चलिए जरा जोड़ते हैं इसको, रख देते हैं 100 नीचे। 10 पी 25 पी 35 15 50 पी बटा 100 हो गया। इंटरेस्ट बना प्लस पी बराबर 3000। काट भी सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। कल भी जोड़ना बताए थे, 100 पी में 50 पी जोड़ दीजिए, 150 पी बटा 100 बराबर 3000। 150 से कट गया ये 20 से, तो प्रिंसिपल रहा होगा 2000। जरा समझिए कि अमाउंट जो होता है वह प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। आप जानते हैं अमाउंट हमें 3000 दिया गया, प्रिंसिपल हमारा 2000 निकला, हमें एसआई पूछा गया था, तो ये एसआई हमारा कितना आ रहा है? 1000। एसआई हमारा 1000 आ रहा है। लेकिन ये काफी टफ हो गई। लेकिन हम कहें अगर इसी को बनाते हैं परसेंटेज मेथड्स, इसी सवाल को बनाते हैं परसेंटेज मेथड्स, तो मैंने आपको कहा परसेंटेज मेथड में अगर आपको याद होगा तो आरटी पता हो तो गुणा करने से एसआई निकलता है, लेकिन अगर टी नहीं पता हो तो आप आर को जोड़ दीजिए, सब आर को जोड़ दीजिए। यानी इस सवाल में परसेंटेज मेथड में प्रिंसिपल तो ऑलवेज 100% होता है, एसआई क्या होगा? तो आरटी तो नहीं है, आरटी तो है नहीं, हर वर्ष का अलग अलग, तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए। तो 10 प्लस 25 प्लस 15 आप कह दीजिए एसआई बना होगा 50%। तो आप यही जानते हैं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी अमाउंट बनेगा 150%, और सवाल में अमाउंट 150% बना है लेकिन दिया हुआ है 3000। तो आपसे कहता है एसआई बताइए, यानी मात्र 50% बताइए। ऊपर में 20 से गुणा हुआ है, नीचे भी 20 से गुणा करिए, या आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। मैंने आपको पढ़ाई तो आप कोई सवाल जो है ना फॉर्मूले का बड़ा टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत जानकारी दे देंगे तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे। ठीक, तो कहा कि अमाउंट जो मिश्रधन होता है वह होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। साथ ही साथ मैंने आपको प्रतिशत मेथड में भी इस बात का जिक्र किया कि सर प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है या तो आप 80% करते हैं या सम ऑफ रेट परसेंट करते हैं, सारे रेट को जोड़ दीजिए तब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वाला रेट निकल जाएगा। और मैंने आपको अमाउंट में कहा कि प्रिंसिपल का जो परसेंटेज है और एसआई का जो परसेंटेज है उसको आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। हमने आपको ये पढ़ा रखी थी बात, जिसमें आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया, प्रिंसिपल निकालना सिखाया, अमाउंट निकालना सिखाया। अब आते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस सिंपल सा दे देते हैं हम आपको। चलिए एक सवाल बना दीजिए कि प्रिंसिपल जो है वह है 4000 रुपए और रेट जो है वह है 10%। टाइम आपको नहीं पता, लेकिन हाँ आपको यह जरूर पता है कि एसआई जो बना था वह 1200 रुपए बने थे। बस हम लोगों ने रेट और टाइम निकालना नहीं सीखा। तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक रेट का भी कर दूं, और मैंने आपको याद होगा आपको तो मैंने कहा था कि रेट और टाइम निकालना हो तो आप फॉर्मूले का यूज करें, आप दूसरी चीजों का यूज नहीं करें। ठीक,
इस सवाल का आंसर बताएंगे। और मैं दूसरा सवाल भी लिख देता हूं कि प्रिंसिपल है 6,000 रुपए, रेट आपको नहीं बताया जा रहा है, टाइम आपको बताया जा रहा है 2.5 साल, और मैं आपको कह रहा हूं कि अमाउंट जो बना है इस सवाल में, वह अमाउंट जो बना है वो 7800 रुपए बने, 7800 रुपए बने, ठीक बने। तो आपको निकालना है उसमें रेट का वैल्यू। चलिए, सबका आंसर आना शुरू हो चुका है, ठीक, सबके आंसर 3 इयर्स ही आ रहे हैं, सबके आंसर 3 इयर्स आ रहे हैं। कोई सवाल में दम है नहीं, रेट और टाइम निकालना मतलब सब कुछ आपको दिया ही गया होता है। सबके आंसर 3 इयर्स आ रहे हैं। आप दूसरे वाले का आंसर बताएंगे, इस वाले का आंसर बता दीजिए। मैंने कहा कि फॉर्मूला लगाइए SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें SI दिया हुआ है 1200 रुपए, प्रिंसिपल है 4000, रेट है 10%, टाइम आपको नहीं पता, काट दीजिए, 10 से कट जाएगा, 4 से भी ये कट जाएगा 3 से, तो T जो होगा आपका वो 3 इयर्स करेक्ट हो जाएगा, यही होगा। रेट भी आप सब निकालना शुरू कर चुके हैं, मैं रेट देख रहा हूं, सबके रेट 12% आ रहे हैं, सबके रेट 12% आ रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सर हमें अमाउंट पता है और फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है ना, तो हम इंटरेस्ट को इस सवाल में बोल सकते थे ना, इंटरेस्ट कितना रुपया होगा 1800 रुपए, कैसे, तो 6,000 रुपया जब 7800 रुपए हो गया तो जाहिर सी बात है 1800 का इंटरेस्ट बना होगा, 1800 रुपया ज्यादा है तो 1800 रुपए का इंटरेस्ट होगा, और नहीं तो आप इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस पी भी कह सकते हैं, जो कि 1800 लाएगा। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, इंटरेस्ट इक्वल पी, हमें आर नहीं पता, इंटू टी अपॉन 100, यही बात होगी ना, 00 से 00 काट देते हैं, ये अगर पॉइंट हटता तो नीचे 10 ही आता, एक जीरो को और काट देता, 6 से कट जाएगा 300 से, और 25 को काटेंगे तो कट जाएगा 12 से, यानी रेट का वैल्यू जो आएगा वो आपका 12% ही आंसर आएगा, ठीक है, विक्रम बता दिया जाएगा निश्चित ही, ठीक। तो हमने आपको बेसिक चीजें समझा दी है, अब आते हैं कुछ एग्जाम के पैटर्न पे, जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है उस टाइप के सवाल पे आते हैं। ये तो सारी बेसिक्स हो गई जो मैंने आपको सिखा रखी है। अब आते हैं साथियों जरा टाइप 1 की चर्चा करते हैं, इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल है भाई, पहला सवाल क्या है कि कोई धन 3 वर्षों में 1500 रुपए तथा 5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। चलिए मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लिख देता हूं, असम amounted to 1500 in 3 years and 1600 in 5 years, find sum, find। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के मद्देनजर देखते हैं, एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो जो हमने पहला दिन पढ़ा था ना थ्योरी, उसी से कोरिलेट करके ये थ्योरी आई। फिर आप समझिए कि 3 साल में देखिए हो जाना या अमाउंटेड टू, मैंने कहा था हो जाना मतलब मिश्रधन के बारे में बात कर रहा, अमाउंटेड टू यानी मिश्रधन के बारे में बात कर रहा, यानी 3 साल में ये अमाउंट हो चुका है 1500, 5 साल में अमाउंट बन चुका है 1600। अब आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के बाद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए 2 साल जैसे ही बढ़ा तो आपका पैसा 100 रुपया बढ़ गया अकाउंट में। अब मैंने कहा था जो बढ़ता है उसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं, यानी हम यहाँ पे एक बात जरूर कह सकते थे, सर 2 साल में 100 रुपया बढ़ा है, बढ़ने का नाम ही इंटरेस्ट होता है। मैंने पहला दिन ही आपको कहा था, यानी 2 साल में इंटरेस्ट आपका 100 रुपया बना हुआ है। अब जरा समझिए 2 साल में अगर इंटरेस्ट 100 रुपया बना तो हम ये भी जानते हैं हर साल बराबर होता है, तो 2 साल में अगर 100 रुपया बना तो 1 साल में ये कितना बनता होगा, 50 रुपया बनता होगा। 2 साल में अगर 100 बना हुआ है तो 1 साल में 50 बनता होगा। अब मैं कहूंगा आपको कि चलिए किसी एक का सहारा लेते हैं, मैं यहाँ पे सहारा इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट पता है, तो किसी एक पे सहारा लेते हैं, या तो पहले या दूसरे वाले पे। चलिए पहले वाले पे सहारा लेते हैं, तो अगर 1 साल में अगर आपका SI 50 रुपया बनता है तो यहाँ पे 3 साल है, 3 साल का SI कितना बनेगा 150 रुपया। और आपको पता है कि 3 साल में SI बना था 150 रुपया और आपका पैसा हो गया था 1500 रुपया, तो आपको 150 रुपये का इंटरेस्ट मिला और आपका पैसा 1500 रुपया हो गया, तो कहता है प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर वही अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी 1500 माइनस 150, आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1350। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1350 रुपए, ठीक है। चल पैसा हो गया है 1200, वही पैसा 8 साल के बाद देखा गया है तो हो गया है 1380। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। इस सवाल का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। चलिए मैं देखता हूं कि सबसे पहले आंसर कौन बताता है। आंसर आना भी शुरू हो गया और इतनी स्पीड में आंसर है मैं नाम नहीं पता कर पाया।
नाम पता नहीं कर पाया कि कौन इस कैंसर को फर्स्ट किया। तो कैंसर भैया ठीक है, तबियत खराब है, रजिस्टर कर लेगा हाँ। सब कैंसर 900 रुपये हो रहे, सब कैंसर 900 रुपये हो रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 900 रुपये आप कैंसर हो रहे भाई। जैसे ही 3 साल बढ़ा तो आपका पैसा 180 रुपया बढ़ गया, यानी आपको इंटरेस्ट 180 मिला होगा। आपने कहा सर 3 साल का अगर 180 रुपया इंटरेस्ट बनता है तो हर साल का 60 रुपया बनता होगा। मैंने कहा चलिए किसी एक के पास चलते हैं, किसी के पास चलते हैं भाई। तब 1 साल में अगर 60 रुपए का इंटरेस्ट बना है तो 5 साल में 300 रुपए का इंटरेस्ट बना होगा। और चूंकि आपको यह कहा गया है कि 5 साल में आपका पैसा 1200 रुपया हो गया है, आप इसी का हेल्प लेके आप कह देते प्रिंसिपल क्या होगा, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा दीजिए, प्रिंसिपल आपका 900 रुपया, प्रिंसिपल आपका 900 रुपया। साथियों एक बात और गौर करने की जरूरत है कि एग्जाम में केवल प्रिंसिपल ही नहीं पूछता है, एग्जाम में आपसे परसेंटेज रेट भी पूछा जाता है कि बताइए अगर प्रिंसिपल क्या था वो तो आपने निकाल लिया, कहेगा कि आप रेट पता करके बताइए। एक बात बताइए साथियों, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं इस इक्वेशन में मुझे टाइम भी पता है, मुझे प्रिंसिपल भी पता है, मुझे एसआई भी पता है, मुझे सब पता है, केवल फॉर्मूले लगा देता कि भाई एसआई बराबर प्रिंसिपल रेट आपने पूछा है इनटू टाइम अपॉन 100। यहां से जो आपने प्रिंसिपल को फाइंड किया है, जो आपने यहां से प्रिंसिपल को फाइंड करना सीखा है, यहीं से हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूले का यूज करके कि एसआई बराबर पी इंटू आर, टी हमारे पास 5 है तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, काट देते हैं। 5 से ये 60 हो गया, 3 से 3 कटा, 3 से 20 कटा, 3r बराबर 20 है तो r हमारे पास क्या हो जाएगा 20/3%। साउंड में प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार मुझे बताएंगे? साउंड क्लियर है भाई? कुछ लोग कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। अगले पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। तीसरा सवाल कि भाई 4 साल में अमाउंट जो है वह 1600 रुपया था, और वैसे ही 5 साल में या कुछ और ले लेते हैं, 8 साल में अमाउंट आपका 1800 रुपया हो गया। तो आपको पता करना है यहाँ पे कि परसेंटेज रेट क्या होगा। तो पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा, और फिर आप रेट निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, आपको पढ़ाना भी जरूरी है भाई, तबीयत का क्या ठीक हो जाएगा। इस सवाल को बनाएंगे, देखना चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर किसका फर्स्ट आ रहा है। टॉपिक वाइज नोट्स मिला है, आप जाके चेक करिए। कल आज ही अपलोड हो जाता प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का, बट आप जानते हैं सबको आया हुआ है गाँव से, तो सब आंसर सही आ रहे हैं। 25/7%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25/7% ही आपके करेक्ट उत्तर होने वाले हैं, बहुत बढ़िया। पहले तो आप कहते भाई 4 साल बढ़ा तो आपका 200 रुपया बढ़ गया, तो 4 साल में इंटरेस्ट जो है 200 रुपये का बना। और यही देखिए ना, 4 साल का अमाउंट आपको पता है 1600 रुपया, तो 4 साल में हमें 200 का इंटरेस्ट बन रहा है और मेरा पैसा 4 साल में 1600 रुपया हो जा रहा है, यानी मैंने वहां पे जो पैसे लगाए होंगे वो 1400 रुपए लगाए होंगे। यही सवाल का था। फॉर्मूला अगर लगाते आप कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। 4 से 50 कटा, 2 से 25 और 2 से कटा 7, तो 7r बराबर 25 है, तो r बराबर 25/7% क्या हो जाता आपका आंसर। ठीक है, आपने पहला टाइप देख लिया। अब आते हैं साथियों टाइप 2 के पास।